Welcome to this math session, students. In this math session, we are going to discuss your doubts of TPP, which are test practice problems of M21 AOD, applications of differentiability. उसमें गिने चुने इस क्वेश्चंस में इन क्वेश्चंस में आपको डाउट है, उनको देखते हैं वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 4. The set of all x for which log 1 plus x base e is less than or equal to x. ये सारे x जिसके लिए log 1 plus x base e less than or equal to x. वन बाय वन इसे सिंप्लीफाई करते हैं. ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा आप पहले ये वाले log को उस तरफ भेजोगे, log उस तरफ भेजोगे तो वो e टू द पावर x हो जाएगा. अब सिंस log का बेस यहाँ पे e है, yes, दोनों का सेपरेट ग्राफ बना दीजिए कि मैं कंपेयर करूं. दोनों का सेपरेट ग्राफ बनाएंगे. ठीक है, तो x का ग्राफ तो हमें पता ही है, log x का ग्राफ भी पता है, बट वी नीड टू प्लॉट हियर ग्राफ ऑफ log 1 plus x. ठीक है, तो जब मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखूंगा तो log 1 हमारा 0 होता है, तो 0 पे मुझे 0 मिलेगा. Am I right everyone? हाँ या ना? जब मैं x की वैल्यू सी log x पर्टिकुलरली आपका डिफाइन होता है फॉर x ग्रेटर देन 0, तो log 1 plus x आपका कौन सी वैल्यूज के लिए डिफाइन होगा? वो आपका डिफाइन होगा फॉर वैल्यूज 1 plus x ग्रेटर देन 0 और फॉर विच 1 plus x ग्रेटर देन 0. Am I correct? You can tell me yes if you agree. हाँ या ना? राइट. नेक्स्ट, तो x ग्रेटर देन -1, -1 से बड़ी वैल्यू के लिए डिफाइन होगा, -1 के लिए नहीं होगा. राइट. log x बना के ट्रांसफॉर्म डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे पास है ना, इनपुट में 1 plus x करेंगे तो एग्री. चलो log x का ग्राफ. सो जब आप x की वैल्यू पॉजिटिव इंसर्ट करते हो, log e base e, log e will give you 1, log 1 will give you 0. राइट. इस तरीके से ग्राफ होता है आपका, वहां पे इनफाइनाइट जाएगा और यहाँ पे इधर. दिस इज योर ग्राफ ऑफ log x. एम आई करेक्ट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन. राइट. फिर आउटपुट में जब आप +1 करते हो तो y एक्सिस में वो +1 ऊपर जाता है. इनपुट में जब आप +1 करते हो तो x एक्सिस में 1 यूनिट वो लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा. हाँ या ना एवरीवन? राइट. तो ये आपका आ गया log 1 plus x का ग्राफ. करेक्ट है. जो यहाँ पे आपका -1 पे यहाँ इनफाइनाइट की ओर जाएगा, -1 पे माइनस इनफाइनाइट की ओर जाएगा, और यहाँ प्लस इनफाइनाइट तो है ही. ठीक. नाउ y इक्वल टू x. You need to find value of x for which log 1 plus x is less than or equal to x. तो log 1 plus x यहाँ पे greater than or equal to x है पॉजिटिव के लिए, और -1 से 0 के लिए कैन आई से दैट वो यहाँ पे होगा. हाँ या ना? यू कैन टेल मी यस एवरीवन. कुछ तो बोलो सर. वो स्लो थोड़ा अच्छा स्लोप. ठीक है ठीक है ठीक है. हाँ 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 हाँ, गॉट इट गॉट इट. क्योंकि यहाँ पे वो कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वो हमने सोचा ही नहीं, डायरेक्टली बस जो आया कर दिया. एग्री. रोहित क्या डाउट है आपको? न्यू शेड्यूल विल बी फॉलोड फ्रॉम 21 जून. अच्छा, स्कूल की आप बात कर रहे हो रोहित? हाँ ठीक है रोहित. चलो तो इसको हाँ, पर इसको हाँ बोलो. हाँ सर, इस ग्राफ के हिसाब से जाने से log 1 plus x हमेशा ज्यादा ही है, तो कोई इंटरवल आएगा ही नहीं. जब x की वैल्यू 0 से ज्यादा है तब. राइट. नहीं सर, इस ग्राफ के हिसाब से जाने से ये हमेशा log 1 plus x से ज्यादा ही रहेगा, तो ये कंडीशन कभी मीट ही नहीं होगा. तो बस 0 पे तो सेटिस्फाई हो रहा है. यहाँ पे हो रहा है ना, यहाँ पे log 1 plus x आपका x से कम है ना, -1 to 0 में. सेटिस्फाई हो रहा है.
ग्राफ ये नहीं लग रहा है सर, ग्राफ थोड़ा गलत हुआ ठीक है, ग्राफ चेक कर लेते हैं। आंसर ये नहीं है, -1 to 0 नहीं है आंसर। आंसर आपको वेट, log 1 प्लस एक्स का स्लोप आपका 1/1 प्लस एक्स होगा, और इसका स्लोप तो 1 ही होता है ऑलवेज, dy/dx इज इक्वल टू 1। इसका स्लोप अगर 1/1 प्लस एक्स, आप एक्स की वैल्यू पॉजिटिव डाल रहे हो, तो 1 प्लस एक्स विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1। सिंस 1 प्लस एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन 1 है, तो अगर 1/1 प्लस एक्स से मैं डिवाइड कर दूं, क्योंकि वो तो आपका ऑलरेडी पॉजिटिव है ही, तो 1 विल बी ग्रेटर देन 1/1 प्लस एक्स। तो 1/1 प्लस एक्स विल बी ऑलवेज लेस देन 1। अगर वो ऑलवेज लेस देन 1 होगा, तो ये वाला ग्राफ आपका होगा लाइक दिस। आंसर -1 से इन्फिनिटी दिया। हाँ हाँ, मतलब लाइक दिस, क्योंकि इसका सॉरी मैं अच्छे से प्लॉट नहीं कर पा रहा हूँ, यहाँ से समथिंग लाइक दिस, राइट। क्योंकि इसका जो स्लोप है वो ऑलवेज 1 से कम होगा, वो कितना कम होगा वो पता नहीं, बट y इक्वल टू एक्स से तो कम ही होगा, राइट। सो log 1 प्लस एक्स वो ऑलवेज आपके x से कम होगा। हाँ, तो डेफिनेटली स्लोप से एक बार कंपेयर कर लेना बेटर है, वहां से हमें परफेक्ट पता चलेगा। सो इनिशियली जो मैंने ग्राफ प्लॉट किया वहां से -1 to 0 मिला, बट इट वॉज रॉन्ग। सो आंसर इज -1 to इनफाइनाइट, बिकॉज स्लोप। हाँ, नाउ समर्थ इज टेलिंग सर मगर एग्जाम में ग्राफ क्लिक नहीं करता है। एग्री, कौन से क्वेश्चन में ग्राफ करना है, कौन से क्वेश्चन में अल्जेब्रिक मेथड करनी है, वो क्लिक नहीं करता है। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली अगर जैसे ग्राफ आपके दिमाग में आ गया तो आप ग्राफ से आगे बढ़ सकते हैं। अगर ग्राफ नहीं आया, अल्जेब्रिक मेथड करनी है, तो कैसे सोचा जा सकता है? log 1 प्लस एक्स लेस देन और इक्वल टू एक्स। ओके, बोलो। यहाँ पे अगर मैं पहले log को उस तरफ ले जाऊं, बेस ई है, 1 प्लस एक्स लेस देन और इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, बट यहाँ से भी फिर हम एक्स को तो सिंप्लीफाई ऐसा नहीं नहीं कर ले पाएंगे। जा सकते ना, हाँ, 2 केस लेने पड़ेंगे फिर। नहीं, क्यों 2 केस? अगर बेस ग्रेटर देन 1 है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी ना। बेस लॉग में इनइक्वालिटी कब चेंज होती है? जब बेस लेस देन 1 हो और बेस ग्रेटर देन 1 हो। तो वो अगर बेस पता नहीं है तो 2 केस लेने पड़ेंगे कि हाँ अगर हाँ बेस हाँ। ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1, राइट। राइट, सिंस हमें यहाँ पे तो लॉग का बेस ई ही है। ओके, चलो, बट इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे ना फिर। ई टू द पावर एक्स माइनस एक्स, ई टू द पावर माइनस एक्स, ई टू द पावर एक्स माइनस एक्स कब आपका ग्रेटर देन होगा? नहीं तो यहाँ पे फिर आप वापस यहाँ पे तो फिर ग्राफ वाला अप्रोच यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इसको वापस हम सॉल्व नहीं कर सकते। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना? राइट, तो y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स का ग्राफ वो तो आपको हैंडी है, 0 पे आपको मिलता है 1, और ये आपका ई टू द पावर एक्स का ग्राफ। 1 प्लस एक्स, तो ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ, राइट। 1 प्लस एक्स तो वो यहाँ पे जाएगा, फिर वापस आपको यहाँ पे स्लोप को कंपेयर करना पड़ेगा। एम आई करेक्ट? राइट, 1 प्लस एक्स, इसका स्लोप ऑलवेज होगा 1, और इसका स्लोप होगा dy/dx इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, और वो ई की पावर पे डिपेंड करेगा। ई टू द पावर 0 1 होता है, एंड यहाँ वो आपका यहाँ पे कंपेयर करना पड़ेगा -1 के ऊपर, ई टू द पावर -1 dy/dx इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। तो जब x आपका 0 है तब उसका स्लोप 1 है। हाँ, यहाँ पे तो ये आ रहा है y इक्वल टू 1 प्लस एक्स, ये करेक्ट है ना? y इक्वल टू mx प्लस सी, तो ये पर्टिकुलरली ऐसे आएगा ना। ये भी 1 से पास हो रहा है, और y इक्वल टू 1 प्लस एक्स भी 1 से पास हो रहा है, राइट। अब ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो समझना पड़ेगा। तो इसका स्लोप तो 1 है, इसका स्लोप आपका आएगा ई टू द पावर एक्स का स्लोप ऑलवेज ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर 0 1 1 सेम। यहाँ पे इसका स्लोप तो 1 ही आएगा, ई टू द पावर -1 1 अपॉन ई 0 पॉइंट समथिंग 1/2 आएगा, तो वो 0.5 से कम ही आएगा, तो वो 1 से कम आने वाला है -1 पे। फिर अब बीच वाला पॉइंट नहीं रख पाएंगे, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, बेटर वही होगा log 1 प्लस एक्स वाला, या अल्जेब्रिकली कुछ और सोचा जाए। log 1 प्लस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पे तो कंफ्यूजन आ जाएगा। तो ये आपका हो सकता है log 1 प्लस एक्स माइनस एक्स लेस देन और इक्वल टू 0। अगर प्लस एक्स वाला इधर आ जाएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा, आया ना? राइट, अब इसके ऊपर क्या सोच सकते हैं अल्जेब्रिकली? आई थिंक ये ग्राफिकली सॉल्व होगा, अल्जेब्रिकली डिफिकल्ट लग रहा है।
पहले ये तो हम बोल सकते हैं कि log 1 plus x is defined for x greater than -1, जिसके लिए 1 plus x आपका पॉजिटिव होगा उसके लिए log डिफाइन होगा, राइट? सो x greater than -1. That's it, और तो कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है. बेटर ग्राफ वाला ही बेटर रहेगा, राइट? ओके समर्थ, राइट? एवरीवन, ग्राफ विल बी बेटर, अदरवाइज मैं देखूंगा. चलो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5. ओके बस दैट्स इट. फिर ज्यादा से ज्यादा तो यहाँ पे हम बस उसका एफ डैश एक्स फाइंड करके वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है वो देख सकते हैं, राइट? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ठीक है, बेटर के ग्राफ से हो जाए. ओके बट ग्राफ में स्लोप वाला आपको ध्यान देना है. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच, नहीं ये वापस मैंने क्वेश्चन 4 ही इंपोर्ट कर दिया, माय मिस्टेक. Okay, question number 5. F of x is equal to mod x log x by z, where x is positive, is decreasing in. अब वो कौन से इंटरवल में डिक्रीजिंग है वो हमें फाइंड करना है, राइट? यस, समर्थ इज टेलिंग फर्स्ट वाला ग्राफ लेस देन ln प्लस 1 x इन r होगा ना. कौन सा समर्थ? ये वाला. बट यहाँ पे जो आपका ln 1 प्लस एक्स है समर्थ, वो -1 से बड़ी वैल्यू के लिए ही डिफाइन है ना. -1 या उससे छोटी वैल्यू के लिए वो डिफाइन ही नहीं है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जो लॉग का आपका ग्राफ होता है वो सिर्फ लॉग का इनपुट जहां पॉजिटिव है वहीं पे डिफाइन होता है. दैट्स व्हाई वी हैव टेकन दिस -1 टू इंफिनिटी, इंफिनिटी दैट टू ओपन इंटरवल, राइट? चलो f of x is equal to mod x log x by z where if x greater than 0 decreasing in. ओके तो पहले इसको आइडेंटिफाई करते हैं. अगर x ग्रेटर देन 0 है, log x के लिए डेफिनेटली x ग्रेटर देन 0 होना ही चाहिए, राइट? हाँ, तो पहले जब मोड होता है, मोड के लिए आपको पता है कि बीच में प्लस होगा या माइनस होगा तो इनइक्वालिटी आएगी. बट बीच में मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन होगा तो मोड हम डायरेक्टली दे सकते हैं. क्या इसे मोड x मोड log x by z लिख सकते हैं? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री, हाँ या ना, राइट? अब मोड सिंस x ग्रेटर देन 0 है तो मोड x तो आपका x ही होगा, राइट? दिस इज योर मोड log x by z. log x का कर्व आपको पता है, जस्ट अभी हमने प्लॉट किया. log 1 आपका 0 होता है. 1 से बड़े वाले डिजिट के लिए इनपुट के लिए log आपको पॉजिटिव मिलेगा, 0 से 1 के लिए log आपको नेगेटिव मिलेगा. एम आई करेक्ट? यहाँ आपकी दो ब्रांचेस बनेगी. इफ x greater than 1 it will be your x log x by z. If x less than 1 or particularly 0 less than x less than 1, then it will be minus x log x by z. Am I correct? You can tell me yes everyone, right? अब सर x greater than 0 we can directly write. हाँ हाँ हाँ, बट नहीं ये मोड रहेगा. मोड x आपका x डायरेक्टली हो जाएगा बट log x आपका मोड के अंदर ही रहेगा, राइट? उसको चेंज करने के लिए ये कंडीशन. ओके अब डिक्रीजिंग फाइंड करना है. डिक्रीजिंग के लिए हमें ये पता है कि f dash x लेस देन 0 होना चाहिए. सो लेट अस फाइंड हियर f dash x. So therefore f dash x is equal to, okay, x ln x का डिफरेंशिएशन u into v, x कांस्टेंट, ln x का हो जाएगा 1 upon x प्लस ln x कांस्टेंट, x का हो जाएगा 1. So it will be your 1 plus ln x. Minus 1 plus ln x, 0 less than x less than 2. Therefore f dash x is equal to 1 plus ln x, x greater than 1
वो वापस लिखने की तो जरूरत नहीं, बट चलेगा। -1 माइनस ln x 0 लेस देन x लेस देन 1। अब एफ डैश एक्स आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो आपके इस पे डिपेंड करेगा, राइट। सो जब x ग्रेटर देन 1 है, we can say that ln x is greater than 0 implies 1 plus ln x is greater than 1 implies f dash x is positive implies f is increasing function. X is less than 1 implies ln x is negative, but minus ln x will be positive and -1 minus ln x ये हो जाएगा greater than -1, राइट। -1 से बड़ा है बट 0 से बड़ा है कि नहीं वो हमें सोचना पड़ेगा। एम आई करेक्ट, हाँ या ना, राइट। तो जब x लेस देन 1 है, यहाँ पे पर्टिकुलरली वो है आपका x 0 से 1 के बीच में, तो ln x आपको -∞ से 0 के बीच में मिलेगा। तो माइनस ln x से आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 से इनफाइनाइट के बीच में मिलेगा। एंड जब हम उसमें -1 भी करेंगे, इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट ही रहेगा, ठीक है। बट यहाँ पे हम पर्टिकुलरली नहीं बोल सकते, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हायर ना। -1 माइनस ln x आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। हाँ सर। डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स नेगेटिव, पहले केस में x ग्रेटर देन 1 के लिए तो एफ डैश एक्स आपका पॉजिटिव ही हो गया, ln 1 पे वो 0 भी ले सकते हैं, इसको इक्वल टू 1 निकाल दो। एफ डिक्रीजिंग आपको मिलेगा यहाँ पे आपका इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है। तो अब इसको समझते हैं। यहाँ पे आपके दो ऑप्शन है, -1 से तो वो बड़ा है ही। अब -1 माइनस ln x वो क्या 0 से भी बड़ा है या 0 से छोटा है, वो हमें देखना पड़ेगा। एम आई करेक्ट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना, राइट। क्योंकि -1 से बड़ा ये तो आपको दे ही दिया, राइट। अब आपको ये चेक करना है कि वो 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है, और हमें पर्टिकुलरली डिक्रीजिंग चाहिए। डिक्रीजिंग के लिए हम बस 0 से छोटे वाले में जाएंगे। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना। हाँ तो सर। माइनस ln x विल बी लेस देन -1 उधर जाएगा +1, माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, ln x विल बी ग्रेटर देन -1। एम आई करेक्ट? सो x विल बी ग्रेटर देन e टू द पावर -1, x विल बी ग्रेटर देन 1/e। और पर्टिकुलरली यहाँ पे दूसरे लिमिट भी रख दें तो ये -1 से 0 के बीच में होना चाहिए, राइट। तो जब हम यहाँ पे +1 मैंने किया सभी तरफ, तो -1 +1 ये आपका 0 हो जाएगा, राइट। फिर जब माइनस से मल्टीप्लाई किया, -1 लेस देन ln x, ये लेस देन 0, e टू द पावर 0 1, तो x आपको मिलेगा 1/e/1। करेक्ट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन, हाँ या ना। यस सर। बट सर यहाँ हाँ वेट, सर 1/, इक्वल टू भी हाँ आएगा ना, क्योंकि वही, वहाँ स्ट्रिक्टली हाँ दिया नहीं है, तो हम लोग इक्वल टू 0 भी ले सकते हाँ एग्री। बट स्ट्रिक्टली नहीं दिया है, राइट। तो हमें यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 0 लेना है। बट व्हाट अबाउट -1, क्या वो -1 हो सकता है? -1 कौन से पॉइंट पे हो रहा है? जब आप x की वैल्यू 1 रख रहे हो। -1 माइनस ln 1, हाँ चलेगा, क्योंकि -1 पे भी वो है तो नेगेटिव। सर एक बार ऊपर कीजिए। हाँ करता हूँ। सो अल्टीमेटली हमें यहाँ पे मिलेगा क्लोज इंटरवल 1/(e)(1). ऑप्शन के हिसाब से तो ये एक ही हाँ पॉसिबिलिटी। मैं ये कंडीशन इवैल्यूएट ही नहीं किया था, तो लेस देन 1/e आया, तो वही हाँ कंफ्यूज था इसमें। ओके, लेस देन 1/e में ये वाला ऑप्शन आपने टिक किया, बी वाला, ये कंफ्यूजन। सी, इज दिस क्लियर रोहित? एक बार वापस से रिपीट करते हूँ। पर्टिकुलरली एफ ऑफ एक्स आपको दिया गया है मोड ऑफ x log x बेस e, x ग्रेटर देन 0, तो वो हमने पहले उसको रिमूव कर दिया। अब आपके पास है मोड ऑफ log x, इसे आप लिख सकते हो log x इफ log x इज पॉजिटिव, माइनस log x इफ log x इज नेगेटिव, फॉर x ग्रेटर देन 1 log x इज पॉजिटिव, फॉर x लेस देन 1 log x इज नेगेटिव। और पर्टिकुलरली यहाँ पे आप x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 भी लिख सकते हो, क्योंकि वहाँ पे 0 होता है केस, और इक्वल टू 1 यहाँ पे भी लिख सकते हो, दैट इज नॉट एन इश्यू। ओके, तो एफ डैश एक्स हमने फाइंड किया। एफ डैश एक्स हमें ये पता चला कि x ग्रेटर देन 1 के लिए तो पॉजिटिव ही है, तो वो हमें नहीं देखना है।
हमें कहाँ पे वो नेगेटिव है वो देखना है। दूसरे वाले के लिए जब हम आगे बढ़े तो हमें यहाँ पे आंसर मिला -1 to इन्फिनिटी, वहां पे हम अटक गए। अब ये -1 to इन्फिनिटी में पूरा बड़ा रेंज है, उसमें -1 to 0 वाला जो पोर्शन है वो नेगेटिव आता है। तो -1 to 0 वाला हमने ट्राई किया, उसको सिंप्लीफाई किया तो 1/e to 1 आया ओपन इंटरवल। फिर पता चला कि ऑप्शन में तो सारे क्लोज इंटरवल है, राइट। एंड तब हमें पता चला कि यहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं दिया, इट इज ओनली डिक्रीजिंग, तो हम लेस देन और इक्वल टू 0 ले सकते हैं। सेम फॉर हियर, सेम फॉर दिस -1। ओके, क्लियर एवरीवन? कैन वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन? सर अगर ये -1 -ln x ग्रेटर देन 0 का भी ऑप्शन रहता तो कैसे निकालते, कौन सा होगा? ठीक है, तो ये आपका ग्रेटर देन 0 से यहाँ पे जाएगा इनफाइनाइट तक, राइट। मतलब अगर इंक्रीजिंग का आपको पूछा होता कि वो इंक्रीजिंग कहाँ पे है, राइट, तो लेस देन 1 वाला कंडीशन कहाँ से आया वो समझ में नहीं आया। ये लेस देन 1 वाला, इसको मैंने +1 ऐड कर दिया सभी तरफ, तो ये -1 + 1 0 हो गया, ये 0 + 1 हो गया। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, चलो अब इधर ये आपका 0 से इनफाइनाइट है, तो पहले -1 को रिमूव कर देते हैं। इनफाइनाइट लेस देन -ln x लेस देन 0 + 1 1, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट विल बी -1 लेस देन ln x लेस देन -इनफाइनाइट। चेक, नहीं कुछ गलत हो गया, वेट, -इनफाइनाइट ये हो जाएगा लेस देन ln x लेस देन -1, मतलब ये आपके पास -इनफाइनाइट से -1 वाली वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब e अप्लाई कर देंगे, e टू द पावर -इनफाइनाइट लेस देन x लेस देन e टू द पावर -1, e टू द पावर -इनफाइनाइट इज 0 ओनली, राइट, इट विल टेंड्स टू 0, और ये 1/e। तो यहाँ से आपको मिलेगा हाँ, सर, 0 मैं से यही 1/e। निकाल दिया था। हाँ, तो 0 से 1/e में एग्जैक्टली वो इंक्रीजिंग होगा, 1/e to 1 में डिक्रीजिंग होगा, और यहाँ पे फॉर x ग्रेटर देन 1 इट इज अगेन इंक्रीजिंग फंक्शन, मतलब पर्टिकुलरली आपका ऐसे डिवाइड हो रहा है 0 1/e 1, 0 से 1/e में इंक्रीजिंग, 1/e से 1 में डिक्रीजिंग, और 1 से इनफाइनाइट में अगेन इंक्रीजिंग, लाइक दिस। ओके, क्योंकि वो डिफाइन ही ऑलरेडी x ग्रेटर देन 0 के लिए है। इज दिस क्लियर एवरीवन? हाँ सर। ओके, अब ये 5th के बाद आई थिंक 6 में डाउट है। ठीक है, फिर आज की क्लास जितनी छोटी हम ले पाएंगे उतना मैं कल की क्लास में कवर कर दूंगा, राइट। तो कल की क्लास थोड़ी ज्यादा होगी, 1.5 घंटे की नहीं होगी, आज का जितना बच रहा है फिर एंड में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है एवरीवन, विल इट बी फाइन? ओके सर। 7:45 to 8:45 ले रहा हूँ, तो हाफ आवर बच रहा है, हाफ आवर हम कल एक्सटेंड कर देंगे। तो जैसे 2:30 to 4 रखा है, सो इट विल बी 2:30 to 4:30। फाइन, चलेगा सर। क्वेश्चन नंबर 6, f from closed interval a to b। अच्छा, फिजिक्स एडवांस क्लासेस एट 4:30। हाँ, आज सब ये कर रहे हैं। 12 से 2 एक मीटिंग है, इसलिए मैंने 2:30 रखा था। ठीक है, तो 2 बजे से कर देते हैं, 2 to 4 सर कर एक्चुअली देंगे। 4 सही है, एडवांस क्लास 4 o'clock से कल। 4 o'clock अच्छा, एडवांस सर का तो विष्णु कर, सर को बोल देंगे सर। हाँ हाँ हाँ, विष्णु सर को मैं बोल दूंगा, तो मैं बात मेंस कर क्लास लेता भी है हूँ। तो सर हाँ पोस्टपोन कर देंगे। हाँ हाँ, मैं विष्णु सर से बात करता हूँ, 5 बजे करवा देता हूँ, चलेगा, राइट? सर हाँ सर, मंडे करवा दो ना सर। सर अगले दिन करवा दो। इतना ज्यादा मैं नहीं करा पाऊंगा, मतलब अगले दिन मंडे श्योर। कोशिश हाँ करो सर, सर। मंडे को आपका क्लास रहता है रात को। वही तो। छोड़ो सर, शाम को ही। ओके, ये वाला क्वेश्चन क्विकली, f from closed interval a to b to r be a function such that c belongs to open interval ab, f dash c is equal to f double dash c is equal to f triple dash c is equal to f4c is equal to f5c
इज इक्वल टू 0। माय गॉड, बहुत लंबा नहीं चले गए। तो देन f has local extreme at x equal to c, neither maxima nor minima. f is necessarily a constant function, insufficient information. Okay, तो देखते हैं वन बाय वन। हमें पूरा चार्ट आपको याद है, राइट? पहले अगर एफ डैश सी 0 होता है तो हम एफ डबल डैश पे जाते हैं। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन। हाँ एफ सर। डबल डैश 0 होता है, वहां पे हम क्या बोलते हैं? एफ डबल डैश ग्रेटर देन या लेस देन से हमें क्या पता चलता है कि वो आपका मिनिमा है या मैक्सिमा है, राइट? यहाँ से पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है, बट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए अगेन आपको एफ ट्रिपल डैश सी देखना होता है। एफ ट्रिपल डैश सी अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, अगर एफ ट्रिपल डैश सी है तो फिर वो मैक्सिमा मिनिमा हो सकता है। एफ ट्रिपल डैश सी के बाद वापस F4 अगर आपका पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो मैक्सिमा मिनिमा, इक्वल टू 0 है तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए F5C आपका नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। F5 मतलब F5C अगर आपका 0 हो रहा है तो अब आपको आगे चेक करना पड़ेगा F6C को, हाँ या ना, क्योंकि यहाँ से कुछ नहीं बोल सकते, यहाँ से बस वो क्रिटिकल पॉइंट है। यहाँ के बाद आगे F6C इज ग्रेटर देन 0 तो मिनिमा, लेस देन 0 तो मैक्सिमा, इक्वल टू 0 तो और आगे बढ़ो, राइट? ये चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। सो यहाँ पे F5C पे अटका है तो हमें F6 के बिना हम आगे नहीं पढ़ पाएंगे, हाँ या ना? Am I correct? Please give me some response. So can I say it is insufficient information? No. 7, then 9, 10 continuously, then 14 से 18 continuous. Okay, 12 also. Great. Just a minute, battery low. Which of the following is true for the function f of x is equal to 4 sin x minus 2x minus x cos x divided by 2 plus cos x, where 0 less than x less than 2 pi. चलो, has maxima at x equal to pi by 2, 2 critical points, minima at x equal to 3 pi by 2, all of the above. ये सारी चीजें चेक करने के लिए मुझे f dash x पे जाना पड़ेगा, हाँ या ना? अब अगर यहाँ पे मैं f dash x अप्लाई कर रहा हूँ, डायरेक्टली u by v कर सकते हैं, बट यहाँ पे भी 2 प्लस cos x और यहाँ से अगर मैं माइनस x कॉमन निकाल दूं तो यहाँ पे भी 2 प्लस cos x हो सकता है। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। उसको सिंप्लीफाई करने के बाद थोड़ा आसान हो सकता है शायद, देखते हैं। सो कैन आई से हियर f of x विल बी इक्वल टू 4 sin x माइनस x कॉमन 2 प्लस cos x, 2 प्लस cos x से डिवाइड कर देता हूँ दोनों को, तो यहाँ आपका 2 प्लस cos x कैंसल हो जाएगा, राइट? सो योर f of x विल बी इक्वल टू 4 sin x अपॉन 2 प्लस cos x माइनस x। अब यहाँ से f dash x आसान हो जाएगा थोड़ा सा, राइट? सो f dash x u by v, who will try here u by v? जल्दी जल्दी, कृष्णा। सी 2 प्लस cos x कांस्टेंट, v कांस्टेंट, u का डिफरेंशिएशन 4, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos, प्लस 4 sin x कांस्टेंट, 2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, cos का हो जाएगा माइनस sin x, डिवाइड बाई 2 प्लस cos x होल स्क्वायर, माइनस x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। करेक्ट है स्टूडेंट्स? f dash x is equal to 4 to the 8 cos x plus 4 cos square x plus ये प्लस माइनस माइनस 4 sin square x, am I correct? अपन 2 plus cos x whole square minus 1, हाँ कुछ गलती? माइनस होगा ना सर, एफ डैश एक्स फर्स्ट वाले है इसमें। v कांस्टेंट u का डिफरेंशिएशन माइनस u कांस्टेंट v का डिफरेंशिएशन, हाँ यस रोहित, वेरी गुड।
सो ये आपका माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। सो 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 कॉस स्क्वायर एक्स, वो तो हमारा 1 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 8 कॉस एक्स प्लस 1 अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर माइनस 1, राइट। अब हमें एफ डैश एक्स को 0 लेना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है मैक्सिमा मिनिमा, कितने क्रिटिकल पॉइंट्स है, वो सारी चीजें, हाँ या ना, राइट। तो therefore if we take f dash x is equal to 0, we are going to get 8 cos x plus 1 divided by 2 plus cos x whole square, 8 cos x plus 4, sorry 4 into 1, yes very good Vivek, thank you Vivek। -1 उधर जाएगा, +1 हो जाएगा। So therefore 8 cos x plus 4 is equal to 2 plus cos x whole square, 2 square 4, 2 2 are 4 cos x plus cos square सर x। एलएचएस में से 4 कॉमन निकाल के स्क्वायर काट सकता है। स्क्वायर, एक मिनट 4 कॉमन निकाल के स्क्वायर काट सकते हैं, मतलब 8 cos x plus 4 है, उसमें से 4 कॉमन निकाल देंगे तो 2 plus cos x बच जाएगा एंड 2 plus cos x स्क्वायर आरएचएस में है। हाँ बट ये 4 आपका यहाँ से cos स्क्वायर x से बस कॉमन नहीं निकलेगा, बाकी सारे टर्म तो से यहाँ मिल पर 4 जाएगा। 4 काट दीजिए और हाँ। उसके बाद 4 cos x को इस तरफ लेकर चले जाइए। हाँ 8 cos x minus 4 cos x will be 4 cos x is equal to cos square x। अब यहाँ हाँ पे सर, अभी cos x is equal to 4 नहीं हो सकता, तो हाँ। cos x is equal to 0 हो जाएगा वैसे। हम्म, so this is not possible at all। So cos x is equal to 0, 0 से 2 पाई बाई 2, 0 से 2 पाई में cos x आपका 0 होता है पाई बाई 2 पे और 3 पाई बाई 2 पे, करेक्ट है, क्योंकि x की वैल्यू आपको दी गई 0 से 2 पाई। तो बोलू 2 क्रिटिकल पॉइंट है, हाँ या ना, राइट। अब चेक करना है मैक्सिमा और मिनिमा, सर मैक्सिमा मैक्सिमम है मिनिमा अभी हाँ, नहीं है सर, अभी इसी में सब्स्टिट्यूट डायरेक्टली करके, वैलिडेट कर देने से थोड़ा आइडिया मिल जाएगा तो कौन सा ज्यादा हाँ कौन सा कम। हाँ। तो x इक्वल टू पाई बाई 2 अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये 2 प्लस कॉस पाई बाई 2 ये तो आपका 0 ही हो जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर में बस आपके पास 2 बचेगा। यहाँ पे भी आपका कॉस पाई बाई 2 0 हो जाएगा, माइनस 2 पाई बाई 2 हो जाएगा माइनस पाई, 4 साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 विल बी 1, ये 4 माइनस पाई बाई 2 मिलेगा पाई बाई 2 पे, 3 पाई बाई 2 पे सेम ये 2, यहाँ पे ये माइनस एक्स कॉस एक्स ये तो आपका 0 हो जाएगा, -2 टाइम्स 3 पाई बाई 2 वो -6 पाई होगा, और 4 साइन पाई बाई 2 वो -4 होगा। एम आई करेक्ट, हाँ या ना। ये 4 माइनस पाई पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, सो दिस इज मिनिमा एंड दिस इज मैक्सिमा, सो ऑल ऑफ द अबव। क्लियर है। एफ डबल एस करना बहुत ही वो वाला प्रोसीजर हो जाएगा, लंबा और टाइम कंज्यूमिंग एंड टाइम वेस्ट आई कैन से, राइट। जाए क्वेश्चन 7 के बाद। अब आपको डाउट है 9, 10 एंड 12 में। सर थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर। हाँ बिल्कुल। जाओ नीचे, सिर्फ सानिया का वीडियो ऑन है, सबने धीरे धीरे ऑफ कर दिया, वेरी बैड। सर आपने वो हाँ। 4 साइन एक्स कहाँ निकाल दिया? किसको 4 माइनस, साइन स्क्वायर, अच्छा ठीक है नहीं सर समझ गया। हाँ क्लियर। Shall we proceed? Can we see question number 9 now? ठीक है सान्या, जल्दी जल्दी नोट डाउन कर दो जिसको भी लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लो नहीं तो। Okay, so given p of x is equal to x to the power 4 plus ax cube plus bx square plus cx plus d such that x is equal to 0 is the only real root of p dash x is equal to 0. If p of -1 is less than p of 1, then in interval -1 to 1, ठीक है, p of -1 is minimum, p of 1 is maximum, p of -1 is not minimum, p of 1 is maximum। इन शॉर्ट मिनिमम और मैक्सिमम के लिए हमें ये करना है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे आपको दिया गया है सबसे पहले p of x is equal to x to the power 4 plus ax cube plus bx square plus cx plus d
such that x is equal to 0 is only real root of p dash x is equal to 0. X is equal to 0 is only real root of p dash x is equal to 0. Then if p of -1 is less than p of 1 in the interval -1 to 1, p of -1 is less than p of 1, तो हम क्या बोल सकते हैं? और ये पॉलिनोमियल में x टू द पावर 4 के कोएफिशिएंट के अलावा बाकी सारी चीजें अननोन है। ठीक है, ये हम रोल्स थ्योरम में पढ़ चुके थे स्टूडेंट्स। प्लीज गिव मी सम रिस्पांस कि एटलीस्ट एक c हमें ऐसा मिलता है इंटरवल a टू b में जिसके लिए f डैश x इक्वल टू 0, बट रोल्स थ्योरम के लिए कंडीशन ये होती थी क्लोज इंटरवल a टू b में कंटिन्यूअस, ओपन इंटरवल a टू b में डिफरेंशिएबल और f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b। बट यहाँ पे हमें बोल दिया गया कि f ऑफ a इज नॉट इक्वल टू f ऑफ b। हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, राइट? सो हम यहाँ पे लाग्रांजेस, अगर लाग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम को सोचें, सो लाग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम से क्या मैं ये बोल सकता हूँ 0 आपका -1 to 1 के बीच में है, सो p डैश 0 इसका स्लोप मतलब एग्जैक्टली कोई भी एक c अकॉर्डिंग टू लाग्रांजेस थ्योरम, पहले मैं c की बात कर रहा हूँ, it will be your p of b minus p of a, p of 1 minus p of -1 upon 1 minus -1, right? So 1 minus -1 it will be 2 and p of 1 minus p of -1 it will be positive. तो ये अल्टीमेटली आपका ग्रेटर देन 0 होगा p डैश c। ठीक है, तो वहां पे हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते, p डैश 0 इज 0। ठीक है, तो मीन वैल्यू थ्योरम हम यहाँ पे नहीं अप्लाई कर सकते। दूसरा डिफरेंशिएशन करके आगे कुछ सोच सकते हैं। यस, अभिराम इज टेलिंग सर इसका थोड़ा आइडिया लेने के लिए एक अप्रोक्स ग्राफ बना देंगे। ठीक है, एंड इट इज गिवन दैट देयर इज एन एक्सट्रीम एट x इक्वल टू 0 एंड फ्रॉम ग्राफ वी कैन सी दैट इट्स मिनिमा। p of -1, ठीक है, so from -1 to 0 the function is decreasing and 0 to 1 it is increasing। सर x is equal to ये 0 क्लियर पे है, p dash p डैश 0 0 है, तो हाँ इधर वो यहाँ पे मिनिमा हो सकता है या मैक्सिमा हो सकता है। हमें ये बोला है कि p of -1 p of 1 से कम है, राइट? p of -1 p of 1 से कम है, इतना हमें दिया गया है। तो वो यहीं पे ऐसे ऐसा हो सकता है, या फिर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो सकता है, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं। एंड अगर ये वाला केस है तो ये ग्राफ बनेगा समथिंग लाइक दिस। ये वाला केस है तो वो ग्राफ बनेगा समथिंग लाइक दिस। नहीं, बट p डैश x का ओनली रूट ये बोला गया है ना 0। तो यहाँ पे अगर ऐसा है तो उधर ऐसे जाने के लिए एक दूसरा टर्न लेना पड़ेगा जो पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। फिर अगर दोनों पॉजिटिव हैं यहाँ से यहाँ तो पॉसिबल है। दो केस आ रहे हैं, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। एक मुझे मिल रहा है ये मिनिमा वाला केस, ये एक मुझे मिल रहा है मैक्सिमा वाला केस। ये भी ग्राफ हो सकता है ना अभिराम? p ऑफ -1 कम है, ये p ऑफ 1 ज्यादा है, राइट? दोनों नेगेटिव वैल्यू है, तो वहां पे ये भी हो सकता है। सो p ऑफ -1 मुझे एक बार में मिनिमा भी मिल रहा है और p ऑफ -1 एक बार मतलब p ऑफ 0 पे वो मिनिमा भी मिल रहा है, p ऑफ 0 पे मैक्सिमा भी केस मुझे मिल रहा है। और यहाँ पे यही पूछ रहे हैं कौन सा मिनिमम या कौन सा मैक्सिमम होगा। आपको ये लिटरली बोल दिया गया है, ठीक है, थोड़ा और सोचते हैं। अगर मान लो यहाँ से मैं p डैश x निकालता हूँ तो x टू द पावर 4 4x क्यूब प्लस 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, हमें ये मिलेगा, दैट्स इट। फिर p डैश 0 0 दे रहे हैं तो p डैश 0, हाँ वहां से बस आपको ये पता चलेगा कि c 0 है, राइट? p डैश 0 विल बी c इक्वल टू 0। ये वाली टर्म नहीं रहेगी ज्यादा से ज्यादा। हाँ, x टू द पावर 4 का अप्रोक्सीमेटली क्वाड्रेटिक टाइप होता है, यस अभिराम।
यहाँ पे अगर मैं c इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो p ऑफ x मेरा हो जाएगा x टू द पावर 4 प्लस ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस d, एंड p डैश x में अगर 0 रख देता हूँ तो इट विल बी 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2bx। p डैश x में से यहाँ पे मैं x कॉमन निकाल सकता हूँ, यस यू आर टेलिंग अभिराम, एंड एज पर क्वाड्रेटिक इट विल बी u। नहीं, बट उसका कोई लॉजिक नहीं है ना अभिराम, मतलब वो ऐसा भी तो हो सकता है ना, ऐसा जरूरी नहीं है ना कि वो अपवर्ड ही हो, ऐसा डाउनवर्ड भी तो हो सकता है। मतलब ये बाकी की वैल्यूज मिला के इसकी वैल्यू से ज्यादा हो और नेगेटिव हो तो आंसर नेगेटिव भी आ सकता है ना। चलो ये x अगर मैं कॉमन निकालता हूँ, दिस विल बी 4x स्क्वायर प्लस 3ax प्लस 2b, ये आपका हो जाएगा p डैश x। एम आई करेक्ट? है ना। चलो -1 to 1 में अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 4x स्क्वायर प्लस 3ax प्लस 2b। हमें ये पता है, एक और चीज पे वापस फोकस करते हैं। आपको डायरेक्ट p डैश 0 इक्वल टू 0 ऐसा नहीं दिया गया, आपको ऐसा बोला गया कि x इक्वल टू 0 इज ओनली रियल रूट ऑफ p डैश x इक्वल टू 0। मतलब अगर यहाँ पे मैं p डैश x इक्वल टू 0 ले रहा हूँ, समझना, अगर मैं यहाँ पे p डैश x इक्वल टू 0 ले रहा हूँ, मुझे यहाँ से दो चीजें मिल सकती हैं, एक वेदर x इक्वल टू 0, एक 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2b इक्वल टू 0, या दोनों 0 होंगे। बट सिंस हमें बोला है कि x इक्वल टू 0 इज द ओनली रूट ऑफ p डैश x इक्वल टू 0, I must say that 4x square plus 3x plus 2b is not equal to 0. Hi Anna, please give me some response. ये पैराबोला आपका नॉट इक्वल टू 0 होगा। पैराबोला सिंस उसका फर्स्ट टर्म a ग्रेटर देन 0 है, 4 ग्रेटर देन 0 है, उसका कर्व आपका अपवर्ड पैराबोला मिलेगा। एंड सिंस इट इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 आपका हो ही नहीं रहा है, तो वो आपका x एक्सिस से ऊपर होगा, तभी वो इक्वल टू 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर वो x एक्सिस से थोड़ा भी नीचे है तो कहीं ना कहीं पे तो वो आपका 0 होगा ही। हाय अन्ना, प्लीज गिव मी सम रिस्पांस एवरीवन, राइट? स्लोप लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 के लिए चेक कर देंगे यहाँ पे, और उसके बाद अगर वहां से इंक्रीजिंग आया तो हम लोग उल्टा u वाला देख लेंगे, और डिक्रीजिंग आया तो u वाला ग्राफ आ जाएगा। वैसे स्लोप ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 मतलब कहाँ पे? इधर ये वाले क्वेश्चन में? हाँ सर, थोड़ा ग्राफ अप्रॉक्स हो जाएगा। बट स्लोप मतलब p डैश x ही हुआ, तो स्लोप तो अल्टीमेटली, अच्छा -1 और 0 के बीच में आप इधर बोल रहे हो यहाँ पे? हाँ सर, अभी -1 और 0 के बीच एक वैल्यू डाल के चेक कर लेंगे वैसे। बट a और b हमें पता नहीं है, वो a b और c ये भी अननोन है। c तो चलो 0 है, वो पता चल गया, बट a और b हमें पता नहीं है, तो उसके उस पर भी वो डिपेंड कर सकता है ना। नहीं तो हम एटम मतलब फॉर सम टाइम हम a और b को एज्यूम कर सकते हैं। फॉर्मूला से उसका रिलेशन भी मिल जाएगा। कहाँ से रिलेशन मिलेगा? यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट इसका हमेशा लेस देन 0 होगा। हाँ हाँ, उसके ऊपर मैं भी आ रहा था। तो सिंस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका 0 नहीं है, डेफिनेटली दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट आपका ऑलवेज लेस देन 0 आएगा। सो डिस्क्रिमिनेंट इज b स्क्वायर माइनस 4ac, b is here 3a, in place of a we are having 4, in place of c we are having 2b, it is less than 0। 9a square minus 32b is less than 0। यहाँ से हमें बस ये मिलेगा 9a square minus 32b is less than 0। am I correct? ठीक है। दूसरा हमें एक और चीज दी गई है, p ऑफ -1 लेस देन p ऑफ 1, इसको यूज करते हैं। p of -1 -1 to the power 4 1, -1 cube -1, -1 square 1, c into -1 minus c plus d। p of 1 1 plus a plus b plus c plus d,
P of -1 is less than P of 1, तो ये आपका हो जाएगा 1 - a plus b minus c plus d लेस देन 1 plus a plus b plus c plus d। सारे पॉजिटिव टर्म्स यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, 1bd 1bd एक्जैक्टली हम उसे सबट्रैक्ट कर रहे हैं ना, -a - c उधर, so we can say 2 times a plus c will be greater than 0, a plus c will be greater than 0, ये हमें पहले मिलेगा। बट c तो ऑलरेडी 0 है, c ऑलरेडी 0 है, तो a इज ग्रेटर देन 0, a आपको पॉजिटिव मिलेगा यहाँ से। a पॉजिटिव है, 9 तो ऑलवेज पॉजिटिव होना ही है, क्या हम उसका यहाँ पे यूटिलाइजेशन कर सकते हैं? ठीक है, अब आप बोल रहे थे ना अभिराम कि स्लोप हम देखेंगे -1 to 0 0 to 1, करेक्ट? हाँ सर। सर 0 to 1 देखना, थोड़ा नेगेटिव नहीं रहेगा तो इजी रहेगा थोड़ा बेटर। ठीक है, स्लोप के लिए अब हमारे पास है p डैश x इज इक्वल टू, c को हम ऑलरेडी 0 ले चुके हैं, तो p डैश x तो ये है ही हमारे पास। अब इसके साथ हमारे पास दो कंडीशन है, एक आपका a ऑलवेज पॉजिटिव है, सर स्लोप एट 1 ही चेक कर सकते हैं, अगर 1 दूसरा पे ग्रेटर देन 0 आ गया तो u वाला है, नहीं तो लेस देन उल्टा होगा। a सिर्फ 1 पे आप स्लोप चेक करने के लिए बोल रहे हो, 1 और -1 पे? हाँ सर, नहीं सर, सिर्फ एक ही 1 पे चेक करने से हो जाएगा। क्यों? मतलब अगर 1 पे मैं चेक कर रहा हूँ स्लोप, ये 1 है, यहाँ पे 4 + 3a + 2b मिलेगा, राइट? मुझे a हाँ। पता है पॉजिटिव है, बट 2b के लिए फिर सर यहाँ पे 32b 9² इज लेस देन 32b, तो 9² तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो 32b तो हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा ना सर। तो ये पॉजिटिव आया स्लोप, मतलब यहाँ पे अगर स्लोप अच्छा तो इंक्रीजिंग u वाला आएगा। एक पॉइंट पे सिर्फ इंक्रीजिंग है ऐसा हम नहीं बोल सकते ना। हाँ सर, इसलिए तो पूरा वाला इंक्रीजिंग रहेगा। तो पूरे वाले के लिए वही सिर्फ 1 नहीं ना, मतलब 0 से 1 के बीच के हर एक वैल्यू के लिए चेक करना पड़ेगा ना। फ्रॉम 0 to 1 वी शुड चेक फॉर 0 to 1, राइट? हमें ये पता है कि p डैश 0 0 है, राइट? अब हमें यहाँ से दो पोर्शन में देखना पड़ेगा, अगर 0 लेस देन x लेस देन 1 है, वी नो दैट दिस x इज ग्रेटर देन 0, राइट? अब वो अगर 0 से 1 के बीच में, व्हाट अबाउट दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका 0 तो है ही नहीं, राइट? और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पॉजिटिव है, वो तो हमने देख ही लिया, उसी के हिसाब से ये डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन आई है, हाँ या ना? तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव विल बी पॉजिटिव, सो पर्टिकुलरली आई थिंक दिस विल बी, जो आपने बोला वो सही है, बट आई थिंक दिस विल बी p डैश x विल बी पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 1, राइट? अब -1 to 0 में आपका क्या हो जाएगा? हर जगह इंक्रीजिंग ही रहेगा ना सर 0 to 1 में। वो हम कैसे बोल सकते हैं, मतलब 1 पे इंक्रीजिंग हुआ तो 0 to 1 के बीच में हर एक जगह पे इंक्रीजिंग रहेगा। हाँ सर, अभी 0 से 1 तक तो अच्छा, और, मतलब यहाँ p डैश 0 इसलिए 0 तो है वहाँ और यहाँ से पे ये पॉजिटिव आया तो ऐसे ही जाएगा, क्योंकि बीच में तो इधर जाएगा नहीं। हाँ सर। हाँ हाँ, दैट इज फाइन, यस। और फॉर -1 लेस देन x लेस देन 0, वहां पे आपका x नेगेटिव हो जाएगा, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपका पॉजिटिव है। सिंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका पॉजिटिव है, तो p डैश x विल बी लेस देन 0, तो यहाँ पे वो डिक्रीजिंग, यहाँ पे इंक्रीजिंग, और यहाँ पे आपका 0 है। सो 1 और -1 वो आप उसके मिनिमम मैक्सिमा हो सकते हैं, बट मिनिमम वैल्यू तो 0 ही आएगी, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। सो और आपको ये भी बोला गया है कि आपका, पहले तो हमें ये पता चल रहा है ये आपका -1 है, ये 0 है, ये 1 है। p ऑफ -1 इज लेस देन p ऑफ 1, p ऑफ 1 ज्यादा है, p ऑफ -1 कम है, और यहाँ पे वो ऐसे, तो ग्राफ उसका पर्टिकुलरली ऐसा ही जाएगा, राइट? सो वी कैन से दैट मैक्सिमम वैल्यू इज p ऑफ 1 इज मैक्सिमम एंड मिनिमम इज p ऑफ 0। p of 1 is maximum
P of minus 1 is not minimum because minimum is P of 0. Nice question. And इसमें particularly ये जो हमने पूरी मेहनत की a less than 0 और ये 9a square minus 32 भी less than 0, तो ये वाला काम आएगा अगर आप डायरेक्ट P of 1 पे चेक कर रहे हो या डायरेक्ट 0 to 1 के लिए चेक कर रहे हो, तो यहीं से आपका काम हो जाएगा. यहाँ से आपका ये नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है फ्रॉम वर्डिंग्स ओनली कि ये ओनली x इक्वल टू 0 के लिए 0 है. फॉर दिस इट इज नॉट इक्वल टू 0, फॉर दिस इट इज नॉट इक्वल टू 0, सो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, राइट. अब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है बट वो करने की जरूरत नहीं है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज पॉजिटिव. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा. तो 0 to 1 में x आपका पॉजिटिव है तो p dash x पॉजिटिव हुआ. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी पॉजिटिव है. -1 to 0 में x नेगेटिव है तो p dash x नेगेटिव, यहीं से हो जाएगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? हाय अना, राइट. नो नीड टू चेक फॉर डिस्क्रिमिनेंट, नो नीड टू चेक फॉर a. उसके बिना हम कर सकते हैं. प्लीज गिव मी सम रिस्पांस एवरीवन. हाय अना, आसान है, राइट. I know I have taken your 5-7 minutes extra, so please take your dinner. See you in next class. कल मिलते हैं, ठीक है? थैंक यू सर. हाँ, yes. Thank you, sir. थैंक यू सर.